बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है पवन, तूफान और चक्रवात। ठीक है, इस सब पिछले चैप्टर का भी मैंने सब करवा दिया है। आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अगला हमारा दिया हुआ है पवन, तूफान और चक्रवात में प्रमुख शब्द दिया गया है। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज हमें लेना है। देखते हैं कि पवन वेग मापी क्या होता है। तो इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि पवन वेग मापी, इसका मतलब पवन मतलब पहले समझते हैं कि पवन किसे कहते हैं। तो जो वायु चलती है उसको क्या बोलते हैं? चलती हुई वायु को हम लोग क्या बोलते हैं? पवन। हमारा दिया हुआ है पवन वेग, तो पवन वेग मापी, मापी मतलब कुछ मापने जैसा कुछ लग रहा है। तो जिस उपकरण से पृथ्वी तल पर के पवन का वेग मापा जाता है उसे पवन वेग मापी कहते हैं। मतलब क्या कि पवन किस स्पीड से चल रहा है। अगर हवाएं चल रही है, मैंने अभी बताया कि पवन किसे कहते हैं, जो हवाएं चलती है उसको क्या बोलते हैं? पवन। तो पवन किस स्पीड से चल रही है इसके बारे में हमें नॉलेज लेना है। तो कोई ना कोई उपकरण तो होगा ना। तो ये उपकरण क्या कहलाता है? पवन वेग मापी। इसको इंग्लिश में हम एनीमोमीटर कहते हैं। ठीक है, अब ज़्यादातर यही पूछता है कि एनीमोमीटर किसे कहते हैं। तो आप सबको अब समझ में आ गया कि एनीमोमीटर किसे कहते हैं। तो पवन के वेग मापने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर। अब हम समझते हैं चक्रवात क्या होता है। तो चक्रवात कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चक्रवात कह रहा है कि कम वायुमंडलीय के चारों ओर गर्म हवाएं तेज आंधी की ओर चक्रवात कहलाती है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, वहाँ की सभी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, तो उस स्थान को भरने के लिए कुछ दूसरी ठंडी हवाएं तो आएंगी ना। तो जब गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी तो वहाँ का वायुमंडलीय दबाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी ठंडी हवाएं हैं तेज़ी से आएंगी। तो यही बोल रहा है कि कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवाएं की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। दक्षिण गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात से, बस आप लोग जानते हैं कि जैसे कि हमारा ये हो जाएगा पृथ्वी, तो अगर इसको भूमध्य रेखा से बांट देते हैं तो ये वाला क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। तो मैंने ये सब पीछे 6 क्लास में हम लोगों ने, या फिर हमारे इसमें सोशल साइंस में हम लोग को पढ़ना है कि उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें इतना ही समझ लेते हैं कि जो उत्तर वाला क्षेत्र है तो उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और दक्षिण वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो यही बोला कि चक्रवात को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इसे हरिकेन और टाइफून के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में इसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है। अब बताइए, अब थोड़ा सा अपना इंडिया के बारे में समझ लेते हैं। तो ये हो गया हमारी पृथ्वी, ठीक है, और ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है उसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और हमारा इंडिया कहाँ है? इधर कहीं है। तो आप बताइए कि हमारी इंडिया कहाँ होगा? उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में? तो हमारा इंडिया कहाँ होगा? उत्तरी गोलार्ध में। तो बताइए कि हमारे यहाँ क्या कहलाएगा? चक्रवात कहेंगे हम लोग? नहीं, हमारे यहाँ गर्म हवाएं को क्या कहा जाएगा? हरिकेन या फिर टाइफून। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला पूछ रहा है कि तड़ित झंझावट किसे कहते हैं। आप समझते होंगे नहीं होता है जब बारिश होने से पहले एकदम तड़कता है, जोर जोर से चमकता है, तो उसी टाइप का तड़ित झंझावट। कह रहा ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई हवा, जब ताप में वृद्धि होती है तो ऊपर की ओर उठती हवाएं पवन क्या हो जाती है? प्रबल हो जाती है। अब जब ताप में वृद्धि होगा वहाँ की सतह क्या हो जाएगी? ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और जब ये गर्म होगी तो क्या होगी? एकदम तेज़ी से ऊपर की ओर उठेगी। अब पवन वायु में पहले से विद्यमान है। पवन जो चल रही है हवा वो क्या होती है? पवन वायु में पहले से विद्यमान बूंदों को अपने साथ ऊपर ले जाता है। तो वायु में आप लोग समझते ही होंगे कि क्या होता है कि जल की बूंदें होती है, जिसे हम जलवाष्प भी बोलते हैं। तो पवन वायु में जलवाष्प की बूंदें होती है। तो ये पवन क्या करता है कि जलवाष्प जो उसमें वायु की बूंदें हैं उसको अपने साथ ऊपर की ओर ले जाता है। ठीक है, जब ऊपर की ओर लेके जाएगा
तब जहाँ ताप कम होने के कारण वो जम जाता है। अब यहाँ से तो वो लेके गया, उसको लगा, आप लोगों को पीछे भी पढ़े थे कि गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती है और ठंडी हवाएं नीचे की रहती है। तो इसमें दिया हुआ है कि जब पवन जो वहाँ का ताप जब ज़्यादा हो जाता है, तो जब ताप ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपकी जितने भी हवाएं हैं ऊपर की ओर उठेगी तेज़ी से। जब ऊपर की ओर उठेंगी तो पवनें अपने साथ जल की बूंदे को भी अपने साथ ऊपर की ओर उठा कर लेके जाएंगी, और जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे हमारा तापमान क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। और जैसे ही तापमान कम होगा वहाँ पे ये हमारी जल की बूंदें क्या हो जाएगी, जमना शुरू हो जाती है। और जब जमेगी तो इसका मतलब वो क्या हो गई, ठंडी। अब वापस वो क्या करेगी, गिरना चाहेगी। अभी बताया कि गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती है, ठंडी हवाएं नीचे की ओर आती है। जब वो ठंडी हो गई, जम गई, तो इसका मतलब वो क्या हो गई, नीचे की ओर आएगी। तो वह क्या हो जाती है, पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंद और तेजी से ऊपर उठी हुई वायु को परस्पर क्रिया जैसे देखिए, अब ऊपर से जो जमा हुआ है वो ठंडा होके नीचे आ रहा है, और नीचे से गरम गरम तापमान वाला वायु ऊपर की ओर जा रहा है। और ये दोनों एकदम दोनों तेजी से ही काम कर रहे हैं। वो ठंडा होके नीचे आ रहा है और नीचे से क्या हो रहा है, गर्म होके ऊपर जा रहा है। तो ये दोनों परस्पर एक दूसरे से टकरा जाएंगी। जब टकराएंगी, परस्पर क्रिया करेंगी, तो वही जब टकराती है तो क्या होता है, बिजली उत्पन्न होने लगता है, जिसको बिजली, जिसे हम तड़ित भी कहते हैं, या फिर कौंधती, हमारे बुक में कौंधती जैसा कुछ शब्द लिखा है, इसलिए मैंने भी लिख